30,000 का बजट। अगर देखा जाए तो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इसी सेगमेंट की होती है ना? लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही है। हर कोई चाहता है कि यार पैसे भी लिमिट में खर्च हों और कैमरा एकदम फ्लैगशिप लेवल का मिल जाए। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम 2026 के टॉप 3 स्मार्टफोन कैमरा ऑप्शंस को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। और हाँ, ये सिर्फ स्पेसिफिकेशंस पढ़ने वाला सेशन नहीं है। हम गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खास फोन्स असल में किस तरह के उपयोग और किन क्रिएटर्स के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, 30,000 के बजट में आखिर बेस्ट कैमरा है कौन सा? वैसे मार्केट में हर दिन नए फोन्स आते हैं और हर कंपनी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बेस्ट वर्ड ना अपने आप में बहुत ही सब्जेक्टिव है। मतलब जो मेरे लिए बेस्ट है, हो सकता है वो आपके लिए ना हो। किसी को एकदम स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो किसी को बस बेहतरीन पोर्ट्रेट्स। इसीलिए आज हम किसी भी मार्केटिंग गिमिक या फालतू फीचर्स में नहीं उलझेंगे। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ असली हार्डवेयर की क्षमता और उसकी असली ताकत पर होगा। तो अगर हम बाजार के इस पूरे शोर शराबे को साइड में रख दें, तो हमारे सामने एकदम फिल्टर होकर 3 बेहद खास और धाकड़ दावेदार बचते हैं: OnePlus Nord 4 5G, Vivo T4 5G और Redmi Note 14 Pro Plus। सच बताऊं तो ये तीनों ही डिवाइसेस इस प्राइस पॉइंट पर अपना पूरा दबदबा बनाए हुए हैं। हमारे डेटा की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि इसने दर्जनों फोन्स की भीड़ को साफ करके मुकाबले को सिर्फ इन 3 नामों तक सीमित कर दिया है। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि 2026 में असली कांटे की टक्कर आखिर किनके बीच है। चलिए लिस्ट के पहले दावेदार से शुरुआत करते हैं, OnePlus Nord 4 5G। डेटा के हिसाब से ये फोन उन क्रिएटर्स के लिए है जिन्हें एक ऑलराउंडर डिवाइस चाहिए, या फिर कह लें कि जिनका पूरा फोकस एकदम डायनेमिक वीडियोस बनाने पर होता है। देखिए, जब आप चलते फिरते वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो कैमरे का स्टेबल रहना सबसे जरूरी चीज है, और ये फोन अपनी शानदार और स्थिर वीडियो परफॉर्मेंस के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा डेटा में इसके स्मूथ यूआई पर भी काफी जोर दिया गया है। स्मूथ यूआई का मतलब क्या है? बस यही कि आपका कैमरा ऐप पलक झपकते ही खुले, कोई लैग ना हो और रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग तक का पूरा एक्सपीरियंस मक्खन की तरह स्मूथ रहे। और यही वो चीज है जो इस डिवाइस को डायनामिक कंटेंट शूट करने के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बनाती है। आज के टाइम में जहां हर कोई शॉर्ट फॉर्म वीडियोस या रील्स बना रहा है, वहां वीडियो में स्टेबिलिटी होना कोई लग्जरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। अब जरा सोचिए, आप एक बहुत बढ़िया रील शूट कर रहे हैं और वीडियो हिल रहा है या उसमें झटके लग रहे हैं, कोई उसे पूरा देखना पसंद नहीं करेगा, राइट? इसीलिए OnePlus की स्टेबल वीडियो वाली खूबी इसे सोशल मीडिया और खास तौर पर रील्स बनाने वालों के लिए एक ब्रह्मास्त्र बना देती है। अब वीडियो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब बात एक बिल्कुल अलग तरह के आर्टिस्ट्स की आती है, तो Vivo T4 5G एक बहुत ही भरोसेमंद नाम बनकर उभरता है। हमारे सोर्स में इसे सीधे तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स की पहली पसंद कहा गया है, और सच कहूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बात क्रिएटिव फोटोग्राफी और बेहतरीन विजुअल्स की आती है, तो ये फोन लोगों का दिल जीत रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये किस तरह के कंटेंट के लिए सबसे अच्छा है? तो इसका जवाब इसकी हार्डवेयर ट्यूनिंग में छिपा है। असल में ये डिवाइस पूरी तरह से एक पोर्ट्रेट स्पेशलिस्ट है। हमारा डेटा विशेष रूप से इसके बेहतरीन स्किन टोन्स और कमाल के पोर्ट्रेट शॉट्स की तारीफ करता है। देखिए, स्मार्टफोन फोटोग्राफी में ना किसी भी इंसान के चेहरे के असली रंग यानी नेचुरल स्किन टोन को एकदम सही तरीके से कैप्चर करना सबसे मुश्किल काम होता है। अक्सर चेहरे या तो बहुत सफेद हो जाते हैं या अजीब से पीले, लेकिन वीवो ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा तालमेल बिठाया है कि ये बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट्स देता है। अगर आपको एकदम प्रोफेशनल दिखने वाले पोर्ट्रेट शॉट्स चाहिए जो तस्वीरों में सचमुच जान डाल दें, तो ये डिवाइस उन क्रिएटर्स के लिए किसी मास्टरपीस से कम नहीं है जो एस्थेटिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका सबसे ज्यादा काम ही सूरज ढलने के बाद होता हो? अगर आपकी प्रायोरिटी रात की दुनिया को कैमरे में कैद करने की है, तो अखाड़े में एंट्री होती है हमारे नाइट मास्टर की, Redmi Note 14 Pro Plus। डेटा एकदम साफ साफ बताता है कि बात जब नाइट फोटोग्राफी की हो, तो ये फोन बाकी दोनों को काफी पीछे छोड़ देता है। रात के घोप अंधेरे में या लो लाइट में साफ, ब्राइट और क्रिस्प तस्वीरें निकालना किसी भी फोन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो Redmi ने इस चैलेंज को आखिर पार कैसे किया? इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस्ड और तगड़ा हार्डवेयर है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह। तो ये रहा वो मैजिक नंबर जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, 200। जी हाँ, 200।
वैसे तो स्मार्टफोन की दुनिया में मेगापिक्सल्स को लेकर हमेशा ही एक रेस लगी रहती है, लेकिन 200 सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। ये सीधे तौर पर ये बताता है कि इस फोन का सेंसर लाइट और डिटेल्स को कितनी गहराई से पकड़ सकता है। दरअसल ये नंबर उस एडवांस टेक्निक की एक बहुत मजबूत नींव है जो इस फोन को रात के अंधेरे में भी इतना ज्यादा केपेबल और पावरफुल बनाती है। ये नंबर जिस चीज को दर्शाता है वो है एक बेहद शानदार 200 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS के साथ। हमारे सोर्स में खास तौर पर इसके 200 MP OIS कैमरा होने की बात हाईलाइट की गई है। अब OIS के साथ इतने बड़े सेंसर का होना हार्डवेयर के लेवल पर एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बो बनाता है ना, जो कम रोशनी में भी कैमरे को बिल्कुल स्टेबल रखता है। होता क्या है कि OIS अंदर के लेंस को हिलने से रोकता है, तो रात में जब ज्यादा रोशनी अंदर लेने के लिए शटर देर तक खुला रहता है तो आपके हाथों के हल्के से हिलने पर भी फोटो बिल्कुल ब्लर नहीं होती। और सच मानिए, इसी कमाल की तकनीक की वजह से इसके रात के शॉट्स एकदम जादुई लगते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ समराइज करें तो हर फोन अपनी एक खास सुपर पावर के साथ सामने आता है। अगर आपको एकदम स्टेबल वीडियो और रील्स बनानी है तो OnePlus Nord 4 5G आपका साथी है। अगर आपको एकदम नेचुरल स्किन टोन्स और शानदार पोर्ट्रेट्स चाहिए तो Vivo T4 5G बेस्ट है। और अगर रात के अंधेरे में 200 MP OIS के साथ बेहतरीन फोटोग्राफी करनी है तो Redmi Note 14 Pro Plus है ना। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है, मार्केट में हर खास जरूरत के लिए एक खास फोन मौजूद है। अब बात सिर्फ कोई भी फोन उठा लेने की नहीं है, बल्कि अपनी खुद की क्रिएटिव जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही टूल चुनने की है। इस पूरे एनालिसिस को खत्म करते हुए अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि भाई इन 3 पावर हाउस फोन्स में से आपका फेवरेट कौन सा है। आज का हमारा डेटा भी इसी दिलचस्प सवाल के साथ खत्म होता है। क्या आपको OnePlus का स्टेबल वीडियो पसंद आया, Vivo के परफेक्ट पोर्ट्रेट्स या फिर Redmi की वो धांसू नाइट फोटोग्राफी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखना बहुत ही मजेदार होगा कि 2026 के इस 30,000 वाले सेगमेंट का असली किंग